वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वाधित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरान् तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधामुखरमत्तयशो खगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। धन्यं वृन्दाविपिनं कदम्बलवलीनिकुञ्जतान्तं यस्मिन् तमालमाले नृत्यतिबाधा हरा राधा। ॐ नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षेत् सनातनान्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणा वर्णालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री नंदनंदन की महत्यानुकंपा का लाभ लेते हुए भगवान की बड़ी पावन कथाओं का हम लोग लाभ ले रहे। संध्या का श्रवण किया, संध्या वंदन करना आ रहा। संध्यामुपासित नित्य प्रति सायं प्रातः संध्या वंदन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता। जिस सूर्य और तारे दोनों नहीं दिख रहे हों जब, उस संधि वेला का नाम संध्या है। रात के तारे नहीं उगे हों और दिन का सूर्य नहीं हो। अहोरात्रस्य या संधि, दिन और रात की संधि का नाम संध्या है। सूर्य नक्षत्र वर्जिता, सूर्य और नक्षत्र नहीं दिख रहे हों। सातु संध्या समाख्याता मुनिभस तत्वदर्श भी, उसी को हम संध्या कहते हैं। तो इसे संध्या कहते हैं। दक्ष स्मृति में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। संधौ संध्यामुपासित नोदिते नस्त गौरवो। इसलिए बड़ी अच्छी बात यहाँ कहते हैं, संधि काल में जो भगवान की उपासना करते हैं उन्हें रोग नहीं होता है। पहली बात, पहला लाभ, संध्या करने से शरीर में रोग नहीं होगा। दूसरा लाभ, मन की विकृति नहीं होगी, मन भगवान में लगा रहेगा। संध्याहीनो असुचि नित्यमनरहा सर्वकर्मसु यदन्नत्त कुरुते कर्म ना तस्य फलभाग भवेत। संध्याहीन जो व्यक्ति होता है उसका नित्य कर्म बेकार हो जाता है। संध्या समय पर करना चाहिए। असमय पर किया हुआ संध्योपासन लाभकारी नहीं होता है। ज्वर बहुत जोर का चढ़ा हुआ हो, उस समय यदि ज्वर उतारने की दवा दी जाएगी तो वो लाभ करेगी। जब ज्वर उतर जाएगा तो उसके लेने से क्या लाभ। उस समय लेना चाहिए जब ज्वर तीव्र हो, पर उस समय डॉक्टर लोग दवा नहीं देते।
इसलिए यहाँ बड़ी सुंदर बात संध्या के विषय में कही जा रही है। संध्या करने वाले को 3 काम करने होते हैं। सबसे पहला काम है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा, सूर्य वेधी प्राणायाम के द्वारा सांस को खींच करके पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक जितना करते हैं उसी से ठीक दुगना कुंभक करना चाहिए। कुंभक मानी रोकने वाला। सांस को खींचा, रोको। जितना मंत्र स्मरण करते हुए सांस खींचा है उससे दुगने मंत्र का स्मरण करते हुए सांस को रोको। त्रिगुण करते हुए उसकी सांस को धीरे 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 दाएं नथुने से बाहर निकाल दो। इसको कहते हैं प्राणायाम। बाहर निकालने वाली क्रिया को कहते हैं रेचक। ये रेचक है। इसलिए संध्याहीना अशुचि, संध्या अवश्य करना चाहिए। संध्या करते समय ध्यान रखो 5 काम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले मल विसर्जन किया जाता है। मल मूत्र का विसर्जन करें, 2 काम हो गए। स्नान 3 काम हो गए। शिखा बंधन और तिलक, ये कार्य बहुत अनिवार्य हैं। सिर पर तिलक जिनके नहीं होता है उस तिलक के स्थान पर भगवान विराजते हैं। जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ श्री जी विराजती हैं, श्री श्याम सुंदर के सहित। इसलिए वो भ्रकुटी के मध्य वाला जो स्थान होता है जहाँ तिलक का सिंहासन होता है, और तिलक का सिंहासन जितना लंबा होगा उतना बढ़िया है। बहुत लोग तो तिलक का सिंहासन नीचे तक, नासिका तक लाते हैं। नीचे से लेकर के ये सिंहासन यहाँ से लेकर यहाँ तक भ्रकुटी तक आता है। भ्रकुटी से तिलक स्वरूप प्रारंभ होता है। नीचे वाले को तिलक नहीं कहते हैं, वो तिलक का सिंहासन है। तिलक में क्या है, श्री जी और ठाकुर जी विराजमान होते हैं तिलक स्वरूप में। इसलिए स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्म चा तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। जिनके ललाट पर तिलक नहीं होता है उसका स्नान करना विफल। श्री यमुना जी में स्नान करते समय यमुना जी की बालू निकाल करके माथे पर लगा देना चाहिए तिलक के रूप में। जब तक हम लोग यमुना जी से चल के घर तक आवें माथा खाली न रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये कहते हैं क्षणार्ध तक, आधे क्षण तक भी माथा तिलक से खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा तिलक लगाओ जिससे वो एक क्षण भी माथे से हटे नहीं। स्नान करते समय तिलक होना जरूरी है। दान करते समय, कोई दान पुण्य कर रहे हो, बिना तिलक के दान का लाभ नहीं होता है। तपस्या करते समय माथे पर तिलक होना चाहिए। होम करते समय, हवन कर रहे हो तो माथे पर तिलक लगाओ। देवता का पूजन करते समय, पितरों का पूजन करते समय, इन सब कार्यों में तिलक होना अनिवार्य होता है। तत्सर्वम निष्फलम याति, उसके बिना सब निष्फल हो जाता है। ललाटे तिलकम बिना। कैसा तिलक लगाना चाहिए, प्रश्न किया। माथे पर तिलक कैसा लगाना चाहिए? वो कहते हैं यदि मिट्टी का तिलक लगाते हो, अर्थात गोपी चंदन लगाते हो, या यमुना जी की बालू का तिलक लगाते हो, या श्री निधिवन राज की मृतिका का तिलक लगाते हो, या रज का तिलक लगाते हो, तो ऊपर को
उसको लगाना चाहिए, ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। ऊर्ध्वपुंडम मृदाधार्यम, ऊपर को लगाना चाहिए त्रिपुंड। भस्मना तु त्रिपुंडकम, भस्म का लगाओ तो त्रिपुंड लगाओ। उभयम चंदने नैव सर्वेषु शुभ कर्मसु, सभी शुभ कार्यों में चंदन लगाना अति अनिवार्य है। बहुत लोग तो चंदन गोल गोल लगा लेते हैं, कैसा भी लगाओ लगाओ जरूर। वो गोल चंदन जो होता है वो बिंदी के स्वरूप में भी भगवान का ही स्वरूप होता है। वह गोलाकृति में शिवलिंग के आकृति का चंदन लगाना चाहिए। जैसे शिवलिंग बना रहता है ऐसा तिलक लगाना चाहिए माथे पर। ज्योतिर्मय तिलक है वो, उसका नाम है। पहले नीचे चंदन लगा देना चाहिए, चंदन के ऊपर लाल चंदन, फिर रोली लगाना चाहिए। रोली श्री जी का प्रतीक होता है, इसलिए उसके ऊपर पहले पीत चंदन, फिर रक्त चंदन, फिर इसके बाद वह लगाना चाहिए। मृत्तिका ऊर्ध्वपुंडंचा, इसलिए मृत्तिका का ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। देखिए, जब चंदन लगाएं तो आसन पर बैठ के लगाएं, खड़े खड़े नहीं लगाना चाहिए। चलते फिरते आचमन नहीं करना चाहिए, वो निषेध है। लोग खड़े खड़े यजमान को आचमन करा देते हैं। महाभारत में एक प्रकरण आया है, एक ब्राह्मण ने किसी यजमान को आचमन कराया खड़े खड़े, तो उस ब्राह्मण की सारी विद्या विफल हो गई, विद्या उसे छोड़ के चली गई। धर्मराज से उस ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा, आचमन कराने से, यजमान को खड़े खड़े आचमन नहीं कराना चाहिए, बैठाल के करवाओ। भूमि पर कुशा का आसन हो तो सर्वश्रेष्ठ है। भूमौ दर्भासने रम्ये सर्वदोष विवर्जिता, कुशा का आसन सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति करता है। कुशासने मंत्र सिद्धि, मंत्र की सिद्धि मिलती है कुशा के आसन पर। नात्र कार्यम विचारणा, कुशासन समारूढ़ मंत्र सिद्धि विचारणा। कुशा के दिव्य आसन पर बैठना चाहिए, कुशा का मोटक हाथ में रखना चाहिए, तब मंत्र का जाप करें। लोग तो कुछ जमीन पर ही बैठ जाते हैं, सोचते हैं अरे ये तो सकल भूमि गोपाल की, सब गोपाल की भूमि है, कहीं भी बैठ के जप कर लो। पर यहाँ कह रहे हैं धरण्याम दुख संभूति, जो तुम जप कर रहे हो वो यत् कृतं न तत्कृतम, उसके जप करने से कोई लाभ नहीं है। जप कर रहे हैं तो आसन होना जरूरी होता है। धरण्याम दुख संभूति पाषाणम व्याधि पीडनम, पत्थर के आसन पर बैठने से, कल हमारे आचार्य जी बैठ रहे थे यहाँ नीचे, ये पत्थर है ना नीचे, यहाँ लिखा हुआ है पाषाण के आसन पर बैठने से, पत्थर के आसन पर बैठने से व्याधि आती है, शरीर के लिए पीड़ा होती है, कष्ट होता है। रोग का निमंत्रण देना है, इससे नहीं बैठना चाहिए। कथा श्रवण करते आसन होना चाहिए। बोले जप ध्यान तपोहानि वस्त्रासनं करोति ही, कपड़े का ही आसन हो कोई बात नहीं, तो इसलिए कपड़े के आसन पर बैठ जाए। आजकल तो फोम का गद्दा चल रहा है, गद्दे पर ही बैठ जाए, कुछ नहीं मिले तो कोई आसन तो होना जरूरी है ना। बोले उससे कोई नुकसान तो नहीं है? उन्होंने कहा नुकसान भी नहीं है तो लाभ भी नहीं है। उससे तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा तो लाभ भी बहुत नहीं होगा।
पर उस पर बैठने से आपके आसन सद जाएगा। आसन तो है, अब आजकल कपड़े का ही आसन मिलता है बाजार में, आचार्य जी बैठे हैं, कपड़े का ही तो आसन है, कपड़े का ही आसन मिलता है। अब वो क्या करे बेचारे। इसलिए पूजा काल में, जप काल में आसन होना बहुत जरूरी है। यदि आसन नहीं होगा तो सब बेकार है। बासन के बिना भोजन और आसन के बिना जप, दो चीजों को समझ लो, आसन और बासन। आसन, बासन, बसन, बसन मानी वस्त्र। लंगोटी का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बदल न जाए। लंगोटियां बहुत बदल जाती हैं साधुओं के यहाँ, इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदन्ति मानवाः। अपने कर्म से कर्म की सिद्धि कब मिलती है? ध्यान रखिए, अपने कर्म की सिद्धि तभी मिलती है जब इन नियमों का पालन करते हैं लोग। आसन पर बैठ करके, ध्यान लगा करके, संकल्प पूर्वक माथे पर तिलक लगा करके जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखेंगे, कोई भी काम करने से पहले गोविंद का स्मरण करना जरूरी है। भगवान ने अर्जुन को कहा, मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। तो सुबह से शाम तक जो कुछ करते हो ये सब युद्ध ही तो है, ये सब युद्ध है, संसार का कार्य करना। इस युद्ध को करने से पहले मेरा स्मरण करो, मानी प्रातः संध्या करो। रात्रि प्रारंभ होने से पहले मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करो, फिर काम करो। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हें सफलता मिलेगी। इसलिए श्रुति स्मृति ममई भाग्या यस्ते उल्लंघ वर्तते आज्ञा छेदी ममद्देशी मद्भक्तोपि न वैष्णवा। श्रुति मानी वेद, स्मृतियां, वेदार्थ जो है वो स्मृतियों के रूप में ऋषियों ने उत्पन्न किया है। तो इस श्रुति और स्मृति भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है, जो इसमें वर्णन है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये भगवान की आज्ञा है। इसका उल्लंघन करना मेरे से दोष करने के बराबर है। अब लोग कहते हैं भाई क्यों जगें हम 4 बजे, 5 बजे क्यों जगें, 8 बजे जगेंगे हम तो। खूब जगोगे आप 11 बजे। एक बार बताना जरूरी होता है, आपका धर्म है। नहीं बताइएगा तो अपराध लगेगा। बताने वाले का धर्म है कि वो अवश्य बतावे। इसलिए आज्ञा का उल्लंघन करना भगवान से दोष करना है। इसलिए भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए। मद भक्तोपि न वैष्णव, ना तो मेरा वो भक्त है ना वैष्णव है। क्योंकि जो आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कर रहा है, जो वो भक्त कैसे हो सकता है? अच्छा, वो वैष्णव कैसे हो सकता है? जो भगवद आज्ञा को नहीं माने वो वैष्णव भी नहीं हो सकता है। इसलिए सब शास्त्रों में जो वर्णन है उसका पालन करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम, भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र का प्रमाण जहां मिल जाता है वही करना चाहिए और कुछ नहीं। कार्य करने की व्यवस्था और न करने की व्यवस्था इसमें वर्णन है। कार्याकार व्यवस्था का निरूपण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र को विधान से जानना चाहिए। जान करके शास्त्र को
उसके विधान को समझ करके, ज्ञात्वा, ज्ञा धातु में त्वप प्रत्यय है, जान करके खूब अच्छी तरह से समझ करके तब निर्णय लो। ऐसा नहीं कि हमें कोई पता नहीं है और कोई ने कह दिया इसको करने से लाभ होता, वही करने लग गए। शास्त्र में समझ लो, उसको पढ़ लो, विद्वान से समझ लो, फिर पूछ लो कि यही है कि नहीं है, तब उसे करना चाहिए। आजकल तो टीवी पर कोई मंत्र बोल दिया, इसके करने से ये होगा, वही करने लगते हैं लोग। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, वही कर्म करने का मन बनाना चाहिए जो कर्म शास्त्र का आदेश है। इसलिए या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो विधि का उल्लंघन करके, शास्त्र का उल्लंघन करके काम करता है, न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख कैसे मिलेगा? भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, अब सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शुद्धांतःकरण जिनका होता है, शुद्ध अंतःकरण भगवद आज्ञा का पालन करता है। जिनका अंतःकरण विशुद्ध नहीं है, किलसित है, संसार में उलझा हुआ है, काम भोग में फंसा हुआ है, वो भगवान की आज्ञा में संदेह करता है, शास्त्र में संदेह करता है, पता नहीं ये बात सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ऐसा है भी कि नहीं है। इसलिए शुद्धांतःकरण भगवद आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ हो जाता है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? नारायण के स्मरण से, भगवान के। इसलिए मंत्र कहते हैं ब्राह्मण लोग, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सभी अवस्थाओं में यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायभ्यंतरः शुचिः, बाह्य और आभ्यंतर, बाहर और भीतर सब कुछ ठीक हो जाता है केवल राधे राधे कहने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कह रहे हैं कि इस पवित्र भगवान के महामंत्र का जो जप करते हैं उनका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कह रहे हैं उनका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण के विशुद्धि का उपाय महामंत्र का उच्चारण। इसलिए ध्यान रखो, अपने अंतःकरण को विशुद्ध बनाओ और फिर जप करो, फिर दान करो, फिर यज्ञ करो। ये सब करने में आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए इन बातों का सदा ध्यान रखना चाहिए। सिर के ऊपर यदि शिखा नहीं है, सब गड़बड़ है मामला। ध्यान करते समय, जप करते समय, दान करते समय, यज्ञ करते समय, संध्या देव पितृ अर्चन करते समय यदि शिखा में गांठ नहीं है तो जो कुछ कर रहे हैं वो सब विफल है। इसलिए चोटी में गांठ होना चाहिए। चोटी देखो, माताओं की चोटी गुथी हुई रहती है, भाई लोगों की गुथी हुई नहीं रहती, उसमें गांठ रहती ही नहीं, वो गांठ नहीं लगाते हैं बेचारे।
क्या करें, दुर्भाग्य है उनका चोटी नहीं रखना चाहते हैं। चोटी बिल्कुल ऐसा काम करती है जैसे मंदिर के ऊपर शिखर पर ध्वजा का काम है, या वह शिखर के ऊपर कलश का कार्य है। वो जो कलश कार्य करता है वही शिखा काम करती है। उस शिखर का दर्शन करने मात्र से कार्य की सिद्धि मिल जाती है, देवता के दर्शन का लाभ हो जाता है। इसलिए देह के ऊपर शिखा होना बहुत अनिवार्य है। शिखा धारण करने वाला व्यक्ति सब कार्यों की सिद्धि पाता है। इसलिए ज्ञान की शक्ति शिखर से आती है। ये मेरुदंड से सीधी ऊपर को, ये ऐसे मेरुदंड से जुड़ी हुई होती है। ये मेरुदंड जानते हो कहाँ से प्रारंभ होता है? मूलाधार से। मूलाधार चक्र जो है सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध, ये सब चक्र हैं, षड चक्र हैं। 6 चक्रों के बाद ये सहस्त्रार होता है। यहाँ सहस्त्रार चक्र है, वहीं शिखा है। शिखा में ग्रंथि लगाने से दिव्य दीप्ति प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए संध्या करते समय, मंत्र जपते समय ये सब होना बहुत अनिवार्य है। देखिए, मनुष्य 3 ऋणों से ऋणी रहता है। यहाँ कह रहे हैं, थोड़ा ज्ञान की बात चर्चा कर रहे हैं। देव, ऋषि और पितृ। देवताओं के ऋण से ऋणी रहता है जीव, पितृ ऋण से ऋण रहता है, ऋषि ऋण से ऋण रहता है। मनुष्य और भूत, ये 5 प्रकार के ऋण तो बने ही रहते हैं सब पर 3 मुख्य हैं। 3 मुख्य क्या हैं? देव, ऋषि और पितृ। देव ऋण, इष्ट की पूजा से देव ऋण की पूर्ति हो जाती है। ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है, ज्ञान की चर्चा श्रवण करने से, कथा सुनने से ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। संतान उत्पन्न करके उन्हें सही शिक्षा दे करके और पितृतर्पण करके भजन करने से पितर ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य के ऋण से, सभी कर्मों को व्यवस्थित रखने से मनुष्य ऋण से मुक्त होते हैं। पशु पक्षियों की सेवा करने से, जानते हैं, भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भूत मानी प्राणी। प्राणियों की सेवा करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्राणी मात्र की, चैंटी से लेकर हाथी तक की सेवा करनी चाहिए। इसलिए 5 यज्ञ हमारे यहाँ बताए गए हैं। गृहस्थ में रहने वाले को ये 5 यज्ञ करने चाहिए। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञा, पितृयज्ञस्तु तर्पणम। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अध्यापन कराना, अध्ययन करना, ये ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए सबको, नहीं कर सकते हैं सब लोग। पितृयज्ञस्तु तर्पणम। पाठ कर लो किसी पुराण का, किसी ग्रंथ का, नहीं कर सकते हैं तो मंत्र का जप कर लो। जो मंत्र आता है, कोई नहीं आता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितरों का तर्पण करना चाहिए, जल से सूर्य अर्घ देना चाहिए, पितृऋण से मुक्त हो जाओगे। होमो दैवो बलिर्भवतो। देव ऋण से कैसे मुक्त होगे? होम करने से। रोजाना होम करो। माताएं भी 5 आहुति देती हैं,
भोजन बनाने के बाद 5 कौल भोजन घी में लगा करके अग्नि में छोड़ देते हैं। अब आजकल तो अग्नि नहीं मिलती है, वैसे तो जगह जगह आग लग रही है, चल रही फैक्ट्रियां ये वो सब सुना गया था, पर कंडे की आंच पर अब होम नहीं कर पाते हैं लोग। शुद्ध समिधा और कंडे की आंच, गाय के गोबर से बने हुए कंडे की आंच में होम करने का विधान है। तो होम करने से देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बलिर्भवतो, बलि विश्वदेव करने से प्राणी मात्र को प्रसन्न करने का ये यज्ञ है। इसको भूत यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत मानी प्राणी, भूत मानी प्रेत नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं भूत यज्ञ मत कराओ महाराज, हमारे घर में घुस जाएगा। भूत मानी प्राणी, प्राणी मात्र की तृप्ति आपके यज्ञ से हो जाती है। और नृयज्ञ क्या है, मनुष्य यज्ञ क्या है? अतिथियों का पूजन। हमने देखा परिक्रमा मार्ग में पूरे रास्ते में भोजन बट रहा है। कोई मालपुआ बांट रहा है, कोई छोले भटूरे बांट रहा है, कोई कचौरी बांट रहा है, कोई समोसे, कोई तो रसगुल्ला बांट रहे हैं। जिन पर है तो इसलिए है कि बांटो। नृयज्ञोतिथि पूजनम, अतिथि का पूजन करो। परिक्रमा करने वाले भूखे ना रहें। और सब परिक्रमा में जाने वाले अधिकांश लोग पेट भर लेते हैं वहीं से। परिक्रमा अधूरी रह गई, अरे बीच में खा लेने से क्या होगा? अनुष्ठान है परिक्रमा पूरी करने का, तो वो पूरी नहीं करते हैं, खाने के लिए घूमते हैं। इधर से उधर खाया, उधर से उधर खाया, बकरी के तरह चलते रहते हैं, कचर 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 कचर, पूरी परिक्रमा जूठी कर देते हैं। परिक्रमा भी तो एक अनुष्ठान है। जब परिक्रमा करते हैं तो कीर्तन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए, पर लोग क्या करते हैं? परिक्रमा करते समय कचर कचर खाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, नृयज्ञो तिथि पूजनम, आप तो नृयज्ञ कर रहे हो, मनुष्य यज्ञ हो रहा है आपके द्वारा। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्तैविद्येन ज्यसुतै, स्वाध्याय वेद का करना ये ब्रह्मयज्ञ है। वेद का स्वाध्याय करना, पुराण का स्वाध्याय करना, क्या बात है। आइए राजू भाई। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्तैविद्येन ज्यसुतै, कृत्वा यज्ञैश्च यज्ञैश्च महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुम। इस तनु को, इस शरीर को ब्राह्मी तनु बनाओ यज्ञों के द्वारा। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। गृहस्थ के द्वारा 5 पाप बन जाते हैं। 5 पाप हर गृहस्थ कर रहा है। पंचसूना गृहस्थस्य पंचयज्ञात् प्रणश्यति। 5 प्रकार के पापों की निवृत्ति 5 यज्ञों से होती है। पहला पाप क्या है? कंडनी। चूल्हा जलाते हैं, उसमें कंडे जलाते थे पहले, उससे पाप हो जाता था, कई जंतु मर जाते थे उसमें। अब गैस जलाते हैं, कई गैस में कीड़े मरते हैं, कई ऐसे कीड़े जो हमें आंखों से दिखते ही नहीं है। उसके पाप की निवृत्ति कैसे होगी? उस पाप की निवृत्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए रोजाना। कंडनी पेशणी चूल्ही उदकुंभी च मार्जनी। चूल्हा जलाते समय, ठीक है, आटा पिस रहा है, उस समय भी कई जंतु मर जाते हैं। चूल्हा जलाते समय, जल भरते समय, मार्जन करते समय, बर्तन मांजते समय,
ये सबको दूर करने के लिए यहाँ यज्ञों का विधान है। ऐसा एक ज्ञान की चर्चा करते हुए उन्होंने बड़ी सुंदर बात यहाँ रखी है। जीव मात्र में भगवान का वास है। भगवान की सृष्टि बड़ी दिव्य है। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। 9 लाख तो जलचर योनि हैं। जल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो 9 लाख हैं। 9 लाख। महाराज इस तरह से बड़ा सुंदर जो है यहां संकेत किया है। 20 लाख महाराज स्थावर हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं 20 लाख। कितने हो गए? 29 हो गए ना। 29 लाख हो गए। 11 लाख कीट पतंगे हैं। कीट पतंगे 11 लाख योनियां हैं। बताइए, हम लोग 1 2 4 ही जानते होंगे। कीट पतंगे ये छोटे छोटे मकोड़े उड़ते हैं जो 10 लाख तो पक्षीगण हैं। पक्षी, चिड़िया वगैरह 10 लाख। और धीरे धीरे जो रेंगते हैं ना, जब ये रेंगने वाले जो होते हैं इनको सरीसृप कहा जाता है। आइए, ये 30 लाख योनियां होती हैं। 30 लाख योनि सरीसृपों की हैं। 3 लाख स्वेदज हैं। स्वेदज समझते हो? पसीने से उत्पन्न होने वाले। जुआ, चीलर, खटमल, बिच्छू, ये सब पसीना और गंदगी से उत्पन्न होते हैं। ऐसे करके महाराज आगे तो हजारों में उत्पन्न हुए। 12 लाख प्रेत हैं। एक जो है उद्भिज 8 लाख हैं। जमीन को फाड़ करके जो उत्पन्न होते हैं पेड़ पौधे 8 लाख हैं। नवलक्ष वायु, वायु में छोटे छोटे कीट जो हमें दिखते नहीं हैं वो 9 लाख हैं। अब यहां इन सब की संख्या 84 लाख करानी है। तो ये कह रहे हैं कि अभी 1 लाख और बच जाता है। 83 लाख हो गए। 83 लाख यहां तक हो गए। फिर जो है उसमें से 99,000 जो है देव, पितृ, ये सब गंधर्व, किन्नर आदि आ जाते हैं इसमें। 99,000 उसमें से वो हैं और 900 उसमें उनके सेवक हैं। 900 उनके सेवक गण हैं। 99 उनके अति निकट रहने वाले जो सलाहकार हैं वो हैं। देवताओं के अति निकट सलाहकार। एक बचा, एक योनि बची। हो गया ना। एक योनि जो बची उसको कहते हैं मनुष्य। ये बहुत चतुर है। अब मनुष्य में स्त्री भी आ गया, पुरुष भी आ गया, और स्त्री पुरुष जो दोनों नहीं है वो भी आ गया। 3 आ गए इसमें। एक नपुंसक, एक पुरुष और एक स्त्री। ये 3 जीव आए इसमें एक योनि में। ब्रह्मा जी बड़े पछताने। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सृष्टि की, इस सृष्टि में एक ही मनुष्य बनाया, मुझे तो बहुत योनियां मनुष्य की बनानी चाहिए थी, पर मैं तो बनाता चला गया, 84 लाख तक सीमित हो गया।
भगवान ने मना कर दिया, अब आगे कुछ नहीं, बहुत बना लिए तुमने। ब्रह्मा पछता रहे हैं कि भगवान का भजन करने का लाभ तो केवल मनुष्य को मिलता है, भगवान की कथा सुनने का लाभ केवल मनुष्य को मिलता है। मनुष्य जन्म के बाद यदि कोई वृक्ष बन जाए तो उसे याद रहता है मैं मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया इसलिए पेड़ बना। मनुष्य जन्म में भजन की कमी रहने से मैं पशु बन गया। भाई आचार विचार जिनके अच्छे नहीं होते हैं, चरित्र जिनका सही नहीं रहता है, वो पशु योनि में आ जाता है। पशु की तरह रह रहा था, कहीं भी खा लिया, कहीं भी बैठ गया, कहीं भी सो गया। ये सब नियम जिनके होते हैं वो पशु बन करके आते हैं। जिनके उच्च विचार होते हैं वो अगले जन्म में फिर मनुष्य बनते हैं। जिनके विचार भगवत चरणों में सदा लगे रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, वो भक्त बन करके आते हैं और बार बार भगवान के भक्त बनने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जेहि जौनि जन्मों कर्म वश श्री राम पद अनुरागऊं। कोई सा भी जन्म मिले आपको नहीं भूलूं, कृपा ऐसा करिए नाथ। भगवान को न भूल पाए इससे बड़ा और क्या होगा। इसलिए इससे बड़ा केवल मात्र भगवान नाम है। हम भगवान को नहीं भूल रहे, भगवान के नाम को जपो। जपते 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 भगवान उस नाम जपने वाले के अधीन हो जाता है, नाम जपने वाले के अनुकूल हो जाता है। इसलिए भगवान नाम जापक सब जगह सम्मान पाता है। भगवान नाम का निरंतर जप करो। ध्यान रखिए, हमारे यहां पंच कोश हैं, 5 प्रकार के कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश हैं। महाराज ये अलग अलग आनंदमय कोश में एक कला से उद्भिज योनि में लोग जन्म लेते हैं। ऐसे स्वेदज प्राणमय कोश में जन्म लेते हैं। इसी तरह से आगे ये 5 कोशों का संकेत करते हैं। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, मत्शरीरा धर्मा भो यत्पात दुजोत्तमा। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, मेरे शरीर से धर्म को मैंने उत्पन्न किया। वक्षस्थल से, भगवान के वक्ष मानी छाती से, जैसे माता के वक्ष से दूध प्रकट होता है, प्रेम, मां का जो प्रेम होता है वही दूध बनकर के स्तनों में से आ जाता है, प्रेम पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। अच्छा, प्रेम किसी ने देखा है? नहीं देखा है। आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, हम कैसे समझें कि आप प्रेम कर रहे हो? कोई समझ सकता है? प्रेम करने की क्रिया को कोई समझ नहीं सकता दूसरा व्यक्ति कि ये प्रेम करता है। प्रेम किसी को दिखता नहीं है, इसी तरह से दोष भी नहीं दिखता है। किसी से द्वेष कर रहे हो वो भी नहीं दिखता है, आंखों का विषय नहीं है। जब प्रेम नहीं दिखता है तो परमात्मा कैसे दिखेगा? परमात्मा को देखने के लिए आपने किसी रूप का चिंतन किया। भगवान ने कहा ठीक है, इसी रूप में आ जाते हैं। आपने जिस रूप की कल्पना की उसी रूप में भगवान उपस्थित हो गए।
भगवान भक्त की कल्पनानुसार रूप बनाते हैं। भक्त ने सोचा इस रूप में आ जाएं, तो उसी रूप में भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे शरीर से मैंने धर्म को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ। आप माता पिता के देह से प्रेम उत्पन्न होता है। बच्चा ही समझ सकता है कि मुझसे प्रेम करते हैं, दूसरा कोई समझ सकता है? एक छोटा सा शिशु जो बोलता नहीं है, वो अपनी माँ को कितना प्रेम करता है। माँ के बिना थोड़ा देर नहीं रह सकता है। वो हमारा नाती है, छोटा सा दौहित्र, और वो यदि थोड़ी देर उसको उसकी माँ से दूर करो तो बार बार ऐसा याद करेगा, संकेत करता है मानो कि मुझे माँ के पास जाना है। उतना छोटा शिशु अपनी माँ को जानता है। आप उसकी माँ से अधिक सुखी रखो, फिर भी वो आपके पास रहने को तैयार नहीं है। क्यों? एक शिशु जिस तरह से माँ के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे इस जीव को परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। ये परमात्मा माँ का कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक जीव का पालन करने में जो माँ करती है अपने शिशु का पालन करने में कार्य, वही परमात्मा अपने संपूर्ण जगत का पालन करने में माँ का अभिनय करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, करये सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। महतारी माने माँ। जैसे माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, ऐसे ही भगवान प्रत्येक जीव का रक्षण करते हैं, प्रत्येक जीव का पालन करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने उसी समय अपने देह के द्वारा अग्निश्वात नाम के पितृगणों को उत्पन्न किया और बर्हिषद नाम के पितृगणों को उत्पन्न किया। सहस्राणाम चतुष्षष्ठी अग्निस्वात्ता प्रकीर्तिता। सहस्राणाम चतुष्षष्ठी, चतुः मानी 4, षष्ठी मानी 60। 60 और 4 कितने होते हैं? 64। सहस्राणी मानी 1000। 64,000 अग्निस्वात्त नाम के पितृश्वरों को उत्पन्न किया है। ये आज अमावस्या है ना, कल भी थी शाम के समय में, पर आज सुबह दान पुण्य वाली अमावस्या थी। यदि आज कोई अपने पितृश्वरों के नाम से 1 रुपया भी दान करता है, तो वो 64,000 पितृश्वर जो केवल घी पी करके प्रसन्न होते हैं, उनका भोजन क्या है? घी। उस घी को जब पितरों को पिलाते हैं तो उसको बोलते हैं कबी। क्या बोलते हैं? कबी। उसे कव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कव्य। उस भोजन का नाम क्या होता है? कबी। इसलिए पितरों का भोजन तेल में नहीं बनाना चाहिए, घी में बनाते हैं। षडशीति सहस्राणी। षडशीति, षड मानी 6, अशीति मानी 80। कितने हो गए? 86। सहस्राणी मानी 1000। 86,000 पितृगण फिर उत्पन्न किए उन्होंने। बर्हिषद जिनका नाम है, जो खीर का भोजन करते हैं। क्या खाते हैं? खीर का भोजन करते। गाय के दूध से खीर बनाओ, बढ़िया मेवाएं डालो, उनको खिलाओ, बड़े खुश होते हैं। धर्माभः पतितम भूमौ तथा दक्ष शरीरतः। महाराज इसी तरह से उन्होंने पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाया है।
कण कण में भगवान का वास है, भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में वास है। इसलिए जहां देखो वहां भगवान है। कण कण में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कण कण में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने बनाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगवाओ। नाथ रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगवाओ। नाथ रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगवाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे मजबूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर क्यों शकल बनाई है स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की, क्यों शकल बनाई है स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। हाँ जी, कण कण में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कण कण में भगवान व्याप्त है। कंकर कंकर में शंकर, कहाँ नहीं है भगवान शंकर? कण कण में भगवान का निवास है। महाराष्ट्र के संत श्री नामदेव जी महाराज बड़े पंढरपुर में पंढरीपुर नाथ से लाड़ लड़ाते हैं अपना। भोजन बना रहे थे तो बनाते बनाते भोजन खूब बना करके रख लिया। 10-5 टिक्कड़ बनाए उन्होंने मोटे मोटे। भोग लगाएंगे भगवान को, फिर इसके बाद प्रसाद पाएंगे, ऐसा सोच करके रखे थे। उतने में कुत्ता आया और सारी की सारी रोटियां मुंह में दबा कर ले गया। मुंह में दबाई और भाग गया। तो जल्दी से घी का कटोरा उठा करके नामदेव बोले, अरे पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु कहाँ जा रहे हो आप रूखी खाने के लिए? अरे नाथ रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लगवाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। प्रभु ये क्या किया आपने? मुझे लगता है आपको डर लग रहा था कि मैं कैसे खाऊंगा, इसलिए क्यों शकल बनाई है स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ाई
इंसान की, एह कण कण में है जी, कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। राजस्थान में मारवाड़ में मीराबाई हुई है। मीरा की दृष्टि कैसी थी? हर जगह गिरधर को देखती थी। दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली। भगवान को बसाया हर श्वास में, भगवान को बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हो सांप के लिबास में, प्रभु आए हो सांप के लिबास में। मेरी बिगड़ी तो बनाई, हाँ मेरी बिगड़ी बनाई गिरधर लाल ने। कण कण में झांकी है भगवान की, कण कण में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली। जहर रख दिया गया सामने, उसने उठाया, गट गट पी लिया। क्यों? उसे तो सब गिरधर लाल का प्रसाद समझ के दिया गया कि ये तुम्हारे गिरधर लाल ने भेजा है। गिरधर लाल का प्रसाद मान करके उसने पी लिया, जहर मान करके नहीं। आज का कोई पीता तो मर ही गया होता, क्योंकि विश्वास नहीं है। भगवान गिरधर लाल ने कृपा कर दी और नाचती रही मीरा, गाती रही, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। जहर ने बाल बांका नहीं किया। जो पूतना के जहर के विष को पी सकते हैं, पूतना के स्तनों में लगे हुए, उन्हीं ने उस जहर को पी लिया। मीरा की जो प्रेम की भक्ति है, उस प्रेम भक्ति से महाराज आनंद हो गया। राह फूलों से सजाए, रोज नयन लगाए, तब आए प्रभु सबरी के द्वार पे, तब आए प्रभु सबरी के द्वार पे। नवदा भगती भी पाई, मीठे मीठे बेर प्रभु खाए, बस कुछ नहीं चाहे, बस प्रभु को रिझाएं। पाए दौलत हैं सारे जहान की, पाए दौलत हैं सारे जहान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, सूझ वाली आँख ने पहचान ली। कण कण में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। सबरी रास्ते में फूल बिछा रही हैं। आज मेरे द्वार पर श्री राम आएंगे, विचार कर रही है। आज प्रभु राम का आगमन होगा। राम जी को पुकार रही है, राह में फूल सजाएं, नयन लगाएं। देख रही हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, चारों तरफ मार्ग में फूल सजा दिए, मार्ग में फूल बिछा दिए। तब आए प्रभु सबरी के द्वार पे,
तब आए प्रभु सबरी के द्वार पे। भगवान सबरी के दरवाजे पर उपस्थित हो गए। तब सबरी ने क्या बढ़िया भगवान का स्वागत किया है। मीठे मीठे फल, बहुत लोग कहते झूठे झूठे फल, नहीं नहीं, मीठे मीठे फल। झूठे झूठे फल कौन वैष्णव खिलाएगा भगवान को? भगवान को झूठा कोई खिलाएगा क्या? भगवान का प्रसाद हम लोग पाते हैं, हम तो सुन भी नहीं सकते कि कोई झूठा खिलाया है। हमें सुनने में भी दोष लगता है। वैष्णव लोग भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। कौन ऐसा वैष्णव होगा जो बिना भोग लगे कुछ खा ले? हैं? तो बताइए, वो सबरी है। सबरी के हृदय में भक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा है सबरी के हृदय में। अब वो ऐसा अपराध करेगी क्या झूठा फेल भगवान को? जिन्होंने ये गीत लिखा है, उस गीत में ये शब्द गलत ढंग से किसी ने छपवा दिया है। उस गीत में भगवान सबरी के यहां पहुंचे, सबरी के झूठे फल खाए, ये नहीं बोलना चाहिए पाठ। सबरी के मीठे फल खाए, बहुविधि स्वाद बताई। इसलिए मीठे मीठे फल बोलना चाहिए, झूठे झूठे नहीं बोलना चाहिए। सबरी के मीठे फल खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सब ऊंची प्रेम सगाई, नवधा भक्ति भी पाई। भगवान ने नवधा भक्ति सुनाई। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति जिसके हृदय में आ जाए, महाराज उसका तो भाग्य ही क्या, अद्भुत भाग्यवान है। पर 9 में से एक भी आ जाए। नभ महुए कहे जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भक्ति करने में नारी पुरुष चर अचर कोई भी भाग ले सकता है। इसका अर्थ है कि केवल नारी और पुरुष ही भक्ति नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। ध्रुव को तारा है बनाया, हाँ अपना प्यारा है बनाया। दिया स्थान उसे ऊंचा संसार से, दिया स्थान उसे ऊंचा है संसार से। थामे भक्तों की डोरी, करके हृदय की चोरी। कैसा जादू है प्रभु के प्यार का, कैसा जादू है प्रभु तेरे प्यार का। इसे भेंट क्या चढ़ाऊं, हाँ इन्हें इन पे बारी बारी जाऊं। स्वामी टेऊराम जी का शब्द है ये, बारी बारी जाऊं। उनके गीतों में बार बार कहते हैं बारी बारी जाऊं। मैं तो बारी बारी जाबा, क्यों भाई, हरि गुण गाबा। बड़ी ही रहमत है, ये बड़ी ही रहमत है कृपा निधान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। कण कण में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। अब बात यह है गई कि जो भगवान की शरण में आता है उसे बड़ा सुख मिलता है। किसी को मिला सुख? बोले हाँ, जो शरण में आए
वो कभी खाली नहीं जाए। एक बार जाके तो देखो, गिरिराज जी की शरण में या बांके बिहारी की शरण में आके देखो, श्री राधा वल्लभ लाल, मदन मोहन लाल, गोपीनाथ भगवान, राधा रमण भगवान, गोविंद देव जी, कोई नाम ले लो, सब एक ही माया है। भगवान की शरण में जो आ गया है वो खाली नहीं जाए, जो शरण में आए। मन चाहा प्रभु फल हैं बांटते, मन चाहा है प्रभु फल बांटते। किसी को बांटा है? तुलसी सूर को है तारा, मीरा सहजो को है तारा। किस किस को तार दिया? मीराबाई को, सहजोबाई को, रविदास को, महाराज इन सबको तार दिया। तुलसी सूर को है तारा, कंस रावण को उबारा, उनका कल्याण कर दिया। यहां मारा शब्द भी लिख सकते थे वो, पर नहीं, कंस रावण को उबारा, उद्धार कर दिया। उबारा मानी उद्धार किया। भगवान किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। क्या बात है। मारा गज के बंधन तार के। किसको मारा उन्होंने? ग्राह को। ग्राह को मार दिया। ग्राह मानी काम। एक काम को जब तक मारा नहीं, काम का नाम है मार, काम का एक दूसरा नाम है मार। तो महाराज काम को मारा, अर्थात काम को दबा दिया। जब तक काम हृदय में रहेगा तब तक राम हृदय में नहीं रहेगा। काम को भगा दिया तो हृदय में राम का निवास हो गया। सबके बंधन विधाता हैं काटते, सबके बंधन विधाता है काटते। कोई भी है ऐसा संस्थान जहाँ नहीं भगवान, कोई है ऐसा संस्थान जहाँ नहीं भगवान। यह तो ज्ञानवान पुरुषों ने जान ली, सूर मीरा ने बात यह जान ली, तुलसीदास ने बात यह जान ली। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, कण कण में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कोई सूझ वाली आंख ही पहचान सकती है। सद्गुरुदेव स्वामी श्री टेऊराम जैसे गुरु जिनको मिल गए हैं सज्जनों, वो ही भक्ति के मार्ग को जान सकते हैं। प्रेम मार्ग को जानने के लिए, भक्ति के मार्ग को जानने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। यहाँ प्रेम प्रकाश मंडल के द्वारा भगवान की परम मंगलमय सान्निधि को प्राप्त करें। यह जीवन का मंगलमय क्षण है हमारे। एक एक क्षण कहीं नष्ट ना हो जाए। स्वामी जी ने कहा, जीवन का क्षण और भोजन का कण बर्बाद मत होने दो। जिनके जीवन के क्षण का सम्मान है, ध्यान रखो, उनका जीवन भगवान से मिला देता है उससे। वो क्षण, एक एक क्षण जो सही उपयोग कर रहे हो, तो भगवान से मिला देगा। अन्न का कण बिगड़ने मत दो, पत्तल में छोड़ो मत, एक भी कण मत बिगड़ने दो। अन्न का कण और जीवन का क्षण यदि बिगड़ गया तो फिर लौट के आने वाला नहीं। इसलिए एक एक कण में भगवान का वास है। उन्हीं के साथ आज के प्रवचन को हम यहाँ विश्राम करते हैं।
सद्गुरुदेव स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज की, सद्गुरुदेव स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज की, सद्गुरुदेव स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज की, वर्तमान सद्गुरुदेव स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। फिर कभी मिलन होगा।